आइए शुरू करते हैं मैथ की क्लास मस्ती के साथ आपके अपने मनोज सर के साथ। आज हम ट्रिग्नोमेट्री 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 लाए हैं, जिसमें ये कह रहा है कि cot 3a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि इसका मान इसके मान के है या नहीं, यानी बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इतनी वैल्यू लेकर हम साइन का मान निकाल लेंगे, कॉस का मान निकाल लेंगे और इसका उल्टा कर दे तो टेन का मान हमको पहले से मिल जाएगा। तो जो यहाँ हमारी 10a की वैल्यू बनेगी और हमें पता है कि इसका उल्टा करने पर ही 10a की वैल्यू बनती है, तो 10a की वैल्यू हमें मिल गई, जो कि इसमें जरूरत है। हम पढ़े हैं कि 10 रुपए में पूरी और भुजिया, तो इस तरफ p की वैल्यू 3x बनेगी और b की वैल्यू 4x, यानी कि p की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 4x। और इसमें हमारी जो कमी है वो h की है, यानी h की वैल्यू हमको पता नहीं है। इसलिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू पूछ रहा है, बेस की वैल्यू 4x है का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3x का होल स्क्वायर है। ये जो है ना, ये x 4 का स्क्वायर करेंगे होगा 16 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और ये x स्क्वायर होगा। और जो h की जो इनको जब ऐड करेंगे तो होगा ये 25x स्क्वायर, और हम h की वैल्यू निकालने के लिए तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में होगा, और ये जो बनेगा वो 5 का स्क्वायर बनेगा, यानी पूरा स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यानी कि ये आंसर आएगा 5x। अब हम साइन का मान निकालेंगे। साइन है, सिग्नेचर कराने के लिए हमने पढ़ा है प्रिंसिपल के घर, तो जो हमारी p की वैल्यू पहले से है वो 3 है, और घर यानी हाइपोटेनस की जो वैल्यू निकाले वो हमारा 5x, इसमें x से x कट जाएगा और साइन a की वैल्यू जो आएगी वो हमारा 3/5 आएगी। इसी तरह हमें कॉस की भी जरूरत पड़ेगी, तो कॉस a पैसा कमाने के लिए सबसे पहले बेस और तब जाके हाइट। तो जो बेस की वैल्यू है वो 4x है और हाइट हमने अभी निकाला है, तो x से x कट जाएगा, यानी कि cos a इक्वल टू 4/5, ये हमारी cos की वैल्यू है। अब हम टेन का मान पहले से निकाले हैं, cos का मान निकाल लिया और साइन का मान निकाल लिए, तो हम वैल्यू सॉल्व करेंगे। जैसे 1 माइनस 10 1 प्लस 10 स्क्वायर a, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 तो अपने जगह पर आएगा, 10 की वैल्यू हमारे पास है 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे भी वही है। अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, अपान 1 प्लस 9/16। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 9/16, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16 प्लस 9/16। जानते हैं ये जो सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 7/16, 16 9 25/16, 16 से 16 कट जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7/25, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a की जो वैल्यू आई है वो हमारा 7/25 है। इसी तरह अब हम सॉल्व करेंगे cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a। cos की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू जो निकाल रखी है वो हमने निकाल रखा है 3/5 का होल स्क्वायर, यहाँ है ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 25, तो यानी ये भी हमारा 7/25 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a और 1 प्लस 10 स्क्वायर a
ये बराबर है 7/25 के, और 7/25 जो है बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसमें हमारा आंसर होगा हाँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हम B को समकोण दिखाएंगे, और A यहाँ कर देंगे और B यहाँ कर देंगे। यदि tan A बराबर कह रहा है tan A, यानी कि A से देखा जा रहा है, A से कोण जो बन रहा है वो हमारा 1/√3 है। तो कुछ नहीं, tan A बराबर 1/√3 है। तो हमने पढ़ा है कि 10 रुपए में पूरी और भुजिया। तो P की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारा x, और जो B की वैल्यू बनेगी वो बनेगी √3। इसमें x की वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें जस्ट अभी पिछले सवाल में और इंट्रोडक्शन वीडियो में ये जाना है कि h की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। h की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू √3x² और p की वैल्यू x²। तो x² का x² हो जाएगा, और √3 का क्या होगा 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3x², और ये x² पहले से ही है। तो ये जो बनेगा हमारा 3x और 1x, ये बन जाएगा 4x², जो कि पूरा रूट लेने के बाद इसको हम 2² और x² लिख सकते हैं, और h की वैल्यू तब आ जाएगी हमारी 2x। जब h की वैल्यू हमारी 2x आएगी तो हम देखेंगे कि सब कुछ हम साइन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। साइन है सिग्नेचर कराने के लिए प्रिंसिपल के घर। तो p की वैल्यू जो हमारी x है, और h की वैल्यू कितनी है 2x, तो x से x कट जाएगा, आएगा आंसर 1/2। cos है पैसा कमाने के लिए सबसे पहले बेस और तब जाके हाइट। तो जो बेस की वैल्यू बनेगी, बेस हमारा x √3 है, और हाइपोटेनस अभी हमने 2x निकाला है, तो ये कटेगा x से x, आंसर आएगा √3/2। और tan A की जो वैल्यू है 10 रुपए में, ये tan A की वैल्यू पहले से दी रखी है। हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि sin A cos A, cos C और sin C की वैल्यू पूछ रहा है। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो A से भी निकालनी है और C से भी निकालनी, तो इसलिए हम जो भी वैल्यू है अब C से भी देखेंगे। अब A से नहीं, अब हम C से भी वो वैल्यू देखेंगे। C से मतलब जैसे sin C वैल्यू में अगर बताऊं तो 10 रुपए में हमने पढ़ा है पूरी और भुजिया, और ये जो वैल्यू निकली है वो 2 निकली है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं, वही वैल्यू रखूं, तो सबसे पहले जो हमारी P की वैल्यू बनेगी वो होता है √3 एंगल के ठीक सामने। B की जो वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी, और जो H की वैल्यू बनेगी वो 2 बनेगी। तो इस हिसाब से sin C की जो वैल्यू बनेगी C, ये यहीं से है। सिग्नेचर कराने के लिए प्रिंसिपल के घर, तो जो P की वैल्यू है वो हमारा √3 है, और H की वैल्यू क्या है 2। cos C पैसा कमाने के लिए सबसे पहले बेस और तब जाके हाइट। तो बेस जो है ना, बेस हमारा इन दोनों के पीछे होगा, और हाइपोटेनस बदलता नहीं है। tan C की जो 10 रुपए में होता है पूरी और भुजिया, तो P की वैल्यू जो है ना वो √3 है और भुजिया 1 है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन, पहला कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A यानी कि 1 से बात कर रहा है, तो हम ऐसे देखेंगे sin A की वैल्यू 1/2 है। cos C यानी cos C की वैल्यू भी 1/2 है। फिर कह रहा है प्लस cos A में आएंगे cos, तो आएगा √3/2। फिर इंटू होगा sin C से, sin C की वैल्यू भी वही है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 2, और 2 2 जा 4, प्लस √3 का √3 में कराएंगे 3 होगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 1 + 3/4, सीधे 4/4, ये कट के आंसर 1 आ रहा है। इसी तरह हम दूसरा करेंगे।
कॉस है कॉस सी, साइन है साइन सी। कॉस ए की जो वैल्यू है वो हम ए में देखेंगे जो कि हमारा √3/2 है। इसकी जो सी वाली वैल्यू जो है कॉस में 1/2 है। साइन ए की वैल्यू जो है साइन ए की वैल्यू 1/2 है और साइन सी की वैल्यू जो है ना वो √32 है। ऐसे तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो तो √2 2 4 यानी इसका इसमें कराएं तो √3 होगा और 2 2 के 4, इसका इसमें कराएं तो वही होगा और नीचे 4 होगा। तो ये जो है ना ये इससे कट जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0।